नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चैनल पे नया है तो विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे लेक्चर की आपको पीडीएफ मिलती रहती है जेके एसएसबी के लिए। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस, जो कि आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने जा रहे हो। तो सब इंस्पेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट कहाँ पे, हायरार्की में कहाँ पे है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ें तो पता होना चाहिए कि डीजीपी की पोजीशन कहाँ होती है, कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, और आप जिस एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, और क्या क्या होता है, अपर लेवल पे ऑफिसर और लोअर लेवल पे ऑफिसर कौन कौन रहते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, इसके अलावा बता दें आपको जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर पुलिस के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 फेब से आपका फर्स्ट टेस्ट है, उस रजिस्ट्रेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। ओके, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, जो कि सेम नाम है टेलीग्राम ग्रुप का, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। स्पेसिफिकली मेंशन करें जम्मू कश्मीर पुलिस, तो इनका एग्जिस्टेंस और हिस्ट्री क्या रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी को जानने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस जो बनी है एक्चुअल में ये एस्टेब्लिश हुई है 1873 में। ओके, जम्मू कश्मीर कब बनी है? 1873। और मेन काम क्या होता है पुलिस का? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ओके, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम जितना भी होता है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? पुलिस का होता है। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस का। ओके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो पुलिस का काम होता है एंड हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द लॉ इन्फोर्समेंट एंड द इन्वेस्टिगेशन विद इन द जम्मू एंड कश्मीर में जो होगी जम्मू कश्मीर पुलिस का। इनका मोटो क्या है? ए सागा ऑफ सेक्रीफाइस एंड करेज। और जुरिस्डिक्शन की आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? 2 हेडक्वार्टर है इनके, एक तो श्रीनगर में और एक जम्मू। ओके, और गुलशन ग्राउंड जम्मू और पीर बाग श्रीनगर। इलेक्टेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो वो आपको बताना चाहिए अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कौन है? अमित शाह हैं आज की डेट में। और अब आपको ये भी आइडिया पता चल गया होगा कि जीकेएसएसबी को रेफर किया था सिलेबस किसने? होम डिपार्टमेंट में। तो होम डिपार्टमेंट कौन सा हो गया? होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आ गया ना। तो वही सिलेबस इन्होंने आगे जो आज की डेट में आप पढ़ रहे हो जेके पीएसआई के लिए, तो वही है। तो इसका मतलब समझ गए। तो डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ पे है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नेक्स्ट आ गया एजेंसी एग्जीक्यूटिव कहाँ पे है? और जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है आज की डेट में दिलबाग सिंह, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, डीजीपी हैं। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है आईपीएस, सीनियर आईपीएस ऑफिसर ही इसमें बनते हैं डीजीपी। ओके, अब इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं किसमें? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। लिस्ट जो है ये मैंने बता दिया है, ये सारी जितनी है ये सारी लिस्ट किसकी है? ये यूनिट है किसकी? जेके पुलिस की। ओके, जेके पुलिस जो है उसकी ये यूनिट है। जम्मू एंड कश्मीर आर्म्ड पुलिस है, जम्मू एंड कश्मीर ट्रैफिक पुलिस है, क्राइम ब्रांच जे&के पुलिस है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर रेलवे पुलिस अलग से है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अलग से है, टेक्निकल विंग ग्रुप अलग से है, सिक्योरिटी विंग अलग से है, सीआईडी विंग अलग से है, काउंटर इंटेलिजेंस विंग अलग से है, और सिविल डिफेंस, होम गार्ड एंड एसडीआरएफ टीम अलग से है। तो ये सारी जो है ये यूनिट है जम्मू एंड कश्मीर की। ओके, आपको लगता होगा कि एक ही प्रकार की है, बट ये है अलग अलग। आर्म पुलिस अलग से, ट्रैफिक अलग से, जे&के पुलिस क्राइम की अलग से, सीआईडी के लिए अलग से, ये सारी जे&के पुलिस के अंडर है। ओके, अब दूसरा ये है एसडीआरएफ। ये एसडीआरएफ हो गया स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। जब भी स्टेट में कोई डिजास्टर हो जाए, अर्थक्वेक या फिर कुछ भी हो जाए, तो तब कौन सी टीम आती है? एसडीआरएफ टीम। तो ये इसी में इनकी ही यूनिट है, जम्मू कश्मीर पुलिस की यूनिट है। बाकी ये डिटेल जो है ये आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट लेट अस कंसीडर कि आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली जम्मू कश्मीर पुलिस में, ओके, जम्मू कश्मीर में स्ट्रेंथ कितनी है? तो अप्रॉक्सीमेटली 83,000 जो है ये आपकी स्ट्रेंथ है जम्मू कश्मीर पुलिस की आज की डेट में। ओके, टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। मैंने बताया कि 1873 में बनी है, तो उसके बाद तो चेंजिंग आती रही है। और कौन कौन आईजीपी फर्स्ट बना है ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो बना था 1913 में, ये ब्रिटिश के टाइम की बात है। मिस्टर ब्रॉडवे जो है उसको बनाया गया था फर्स्ट आईजीपी। ओके, उसके बाद अभी तो सिचुएशन चेंज हो गई है, उसके बाद इंडिपेंडेंस मिल गई है, बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हो गई हैं, लेकिन प्रेजेंटली आज की डेट में इतना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है किसके अंडर आती है? डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इज हेडेड बाय द डीजीपी, और जम्मू एंड कश्मीर को हेड कौन करता है? डीजीपी, हु इज ऑलवेज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, जो कौन होता है? आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर आफ्टर द यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके। ओके, स्पेशल एजेंसी कौन कौन सी होती है ये आपको बताना चाहिए। एक तो इंटेलिजेंस यूनिट क्राइम ब्रांच है, कमांडो फोर्स अलग से है, सिक्योरिटी बटालियन अलग से है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अलग से है। अब दूसरी बात ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, हायरार्की जो है इसमें कैसे रहते हैं, कौन से ऑफिसर और आपका कहाँ पे नाम लिस्ट में है। ओके, सबसे पहला जो है ऑफिसर, देखो इसमें एक तो एग्ज़ाम होता है केएस का, केएस मतलब हो गया जेकेपीएससी का, ओके, एक होता है यूपीएससी का, और एक होता है जेकेएसएसबी का, ओके, या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस खुद कंडक्ट करती है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ऐसा ही बनोगे, जेकेपीएससी का जेकेएएस एग्ज़ाम करके आप क्या बनोगे? डीएसपी, ओके, और यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप या तो डायरेक्ट एसपी लगते हैं या फिर एसएसपी लगते हैं। ओके, ये अंतर है तीनों में। जेकेएसएसबी का जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम करके करोगे वो आप इधर लगोगे, और डीएसपी लगता है केएस करने के बाद बंदा, ओके, और यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई, आईएएस नहीं एक्चुअल में यूपीएससी में फर्दर बहुत प्रकार का है, बट उसमें अगर आईपीएस आप लेते हैं तो आईपीएस में आपको जो बनाया जाता है वो एसपी या एसएसपी बनाया जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस। और जस्ट वेट, ओके, तो ये आ गया डीजीपी, सबसे ऊपर डीजीपी आ गया, जो मैंने बताया कि हेड जो करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को, वो आ गया डीजीपी। डीजीपी के नीचे आता है एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके बाद आता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी, उसके बाद आता है डीआईजी, उसके बाद आता है एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके बाद आता है एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके नीचे आता है ड्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और सब ऑर्डिनेट ऑफिसर जो आते हैं वो आता है इंस्पेक्टर, उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बाद आता है नीचे, सब इंस्पेक्टर के बाद जो है उसके नीचे आ गया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, उसके नीचे आ गया हेड कांस्टेबल, उसके बाद आ गया सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल, उसके बाद आ गया कांस्टेबल, फिर उसके बाद फॉलोअर, और लास्ट में आता है एसपीओ। ठीक है, एसपीओ की डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होती है स्पेशल पुलिस ऑफिशियल। ओके, तो ये है हायरार्की जो कि आपको पता होनी चाहिए कि हेड कौन करते हैं? डीजीपी, और उसके नीचे आईजीपी, ऐसे करते हुए एसएसपी, उसके बाद एसपी, डीएसपी, और सब ऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं इंस्पेक्टर, और हम जो पढ़ रहे हैं वो हैं सब इंस्पेक्टर का। ओके, तो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो वो यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सब इंस्पेक्टर के नीचे भी 2 स्टार तो लगने हैं ना, तो इसके नीचे भी कितना है, ये वाला है कि आपके नीचे रहेगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हायरार्की के बेसिस पे। ओके, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। उसके नीचे आएगा एसएससी और कांस्टेबल, लास्ट में आ गया एसपीओ। ठीक है, जो आप देखते हो ना कभी कभी डीएसपी के नीचे या फिर सब इंस्पेक्टर के नीचे होते हैं, तो डीएसपी के साथ हमेशा क्या होता है? सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर हो गई होगा, और जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर रहेंगे या फिर एएसआई रहते हैं उनके नीचे हेड कांस्टेबल, और लास्ट में एसपीओ रहते हैं। अब इसके साथ साथ में एक पढ़ लेते हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स। और जम्मू कश्मीर जो राइफल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और दोबारा भी पूछा जा सकता है, या जो हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर पुलिस के बारे में उससे पूछा जा सकता है, या इससे भी दोबारा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको आना चाहिए। उसमें सिर्फ इतना ही पूछा था कि इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी है या क्या है, तो उसमें ऑप्शन थे, उसमें से आपको सीधा क्लियरली लिखना है जम्मू एंड कश्मीर राइफल इज़ एन इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, बस इतना ही है। ठीक है, इट्स ओरिजिनल ले इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा आपने देखना है आफ्टर द एक्सेशन ऑफ स्टेट टू द यूनियन इन अक्टूबर 1947 द स्टेट फोर्सेस केम अंडर द कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये किसके कंट्रोल में आ गई? इंडियन आर्मी की। कौन सी? जम्मू कश्मीर राइफल। ओके, दे रिमेन इन द ओरिजिनल फॉर्म अंटिल 1956 व्हेन द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली effectively ratified state accession to India. Okay, then the state forces became the Jammu and Kashmir regiment of the Indian Army. इसके बाद क्या हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1963 में डेजिग्नेशन वाज चेंज टू जम्मू एंड कश्मीर राइफल। ओके, पहले क्या था? जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट, अब आगे जम्मू कश्मीर राइफल। आफ्टर द कन्वर्जन द लद्दाख स्कॉट्स केम अंडर द एजिज ऑफ रेजिमेंट वेयर इट रिमेन अंटिल रेज एज अ सेपरेट रेजिमेंट इन 2002। अब जम्मू एंड कश्मीर राइफल जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है वार में भी, और बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इनको इन्होंने
नेशन भी और वर्ल्ड वाइड भी। अब ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर राइफल ने योगदान दिया है, चाहे वो वार रही है, चाहे वो कंट्रीब्यूशन नेशन इंडिया को या फिर वर्ल्ड वाइड में, तो ये कैसे दिया है वो आपको पता होना चाहिए। ये 3 जो चीज़ें हैं, कश्मीर वार ऑफ 1947, जब कश्मीर में वार हो रही थी तब इनका काफ़ी योगदान है। ओके, इसके बाद साइनो इंडिया वार ऑफ 1962, साइनो इंडिया वार मतलब हो गया चाइना और इंडिया की जो वार हुई थी 1962, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जम्मू कश्मीर राइफल ने। उसके बाद UN पीस कीपिंग ऑपरेशन यहाँ भी होते हैं, वहाँ भी इनको भेजा जाता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी ब्रेव और करेज पर्सन। ओके, इसके बाद ये तो आपको पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर तो हमेशा न्यूज़ में रहता है, किसी ना किसी चर्चे में रहता ही रहता है, कोई ना कोई चर्चा चलता ही रहता है। अब डेकोरेशन में हमने पढ़ना है परमवीर चक्र अवार्ड किस किस को मिला है और महावीर चक्र अवार्ड किसको मिला। अभी आपको पता है कि एक मूवी बनी है कैप्टन विक्रम बत्रा पे, वो आपको देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी मूवी है। और ये आपको बताना चाहिए कि उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्होंने पार्टिसिपेट कब किया था? कैप्टन विक्रम बत्रा, इनको 13 बटालियन में से थे ये। कारगिल जब ये वार हुई, कारगिल दिवस भी बोला जाता है ना, तो कारगिल वार हुई थी 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ओके, तो कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से नवाजा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि परमवीर चक्र जो है 1919 कारगिल वार में किसको मिला है। ओके, दूसरे हैं राइफलमैन संजय कुमार, उनको भी मिला है 13 बटालियन कारगिल 1999, तो इनको भी अवार्ड मिला है। इनकी तो डेथ हो गई थी। ये जो हैं राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा, दोनों को है परमवीर चक्र का अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, महावीर चक्र जो है किसको मिला है? एक तो मिला है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल JNK राइफल 1947, दूसरा है ब्रिगेडियर शेर जंग थापा 13 JNK राइफल स्कार्दू 1947। ओके, अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ें कभी तो उधर देखना, ये नाम उधर भी दिखेगा आपको, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम। ओके, तो ये वही है। तो ये आपको बताना चाहिए कि मेडली आपका परमवीर चक्र अवार्ड किसको मिला है और महावीर चक्र अवार्ड किसको मिला है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर राइफल को बनाया कब गया था? एक्टिव कब से हैं? 1821 से लेके प्रेजेंट डेट तक जम्मू एंड कश्मीर राइफल काम कर रही है। कंट्री इंडिया, ब्रांच इंडियन आर्मी, तो ये बताना चाहिए इंडियन आर्मी। टाइप कौन सी है? लाइट इन्फेंट्री। ओके, बटालियन कौन सी है? 21 बटालियन। ठीक है, 21 बटालियन है इन। और रेजिमेंटल सेंटर कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। मोटो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और वार कराई है दुर्गा माता की जय, विक्ट्री टू मदर दुर्गा। और कॉलोनियल ऑफ रेजिमेंट जो है लेफ्टिनेंट